Good evening, and the only planet of choice. Welcome. कल से आगे बढ़ते हैं। कल जहां वो भगवान क्या है इस बारे में बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि टॉम कह रहा था कि शायद हमने अपनी बातों से आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। तो आयरीन कहती नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज नहीं कर रहा है। आ, नहीं, मतलब ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बल्कि इससे सुंदर डिस्क्रिप्शन या बात मैंने कभी जिंदगी में सुनी नहीं है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया। ये जो बातचीत हुई थी ये 1975 में एक 3 लोगों के समूह के साथ हुई थी, अ, जो आगे है। और वहां पर टॉम कहता है कि अब ये जरूरी है कि हम सभी मिलकर एक साथ प्रार्थना करें, क्योंकि एक नया सिलसिला, एक अनुभवों का या चीजों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अ, अगर सब कुछ सही हुआ तो हम धरती को बचा पाएंगे और धरती के लोगों को जगा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे। अम, जैसे ये जो हम 12 लोग हैं, पता नहीं काउंसिल ऑफ 9 कहते हैं लेकिन 12 कह रहा है। तो ये जो हम 12 जो लोग एक साथ हैं, बहुत बार याद रखना हमने तुमसे बात की है और तुम्हें समझाया है कि इन बार हम 12 के साथ, और एक्सप्लेन हमने तुम्हें 12 के हिसाब से समझाया है, लेकिन हम 9 हैं और तुम 3 हो। हम 9 और तुम 3 के साथ सब कुछ मुमकिन है। अब समझ में आया। वो कहता है कि हम 12 जो साथ में हैं, याद है हमने कई बार तुम्हें 12 कहा है, तो वो 12 हम 9 हैं और तुम 3 हो। हम 9 और 3 को मिलाकर जो 12 हो रहा है, हम सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं। मतलब वो 9 और 3 इंसान, अगर ये 3 इंसान भी उन 9 के साथ मिल जाएं तो धरती का तख्ता, तख्ता पलट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, धरती को बचा सकते हैं। आज जो धरती जिस कगार पे है, आते आते एक एक दिन के साथ खौफ बढ़ता जाता है कि ये लोग, पत्थर इतने हो गए हैं ना कि पानी ही नहीं निकल रहा। अम्म वो कहता है कि अगर इस ग्रह को बचाना है तो ये बचाया जा सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस स्तर तक इसे ऊंचा उठा सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को इस स्तर तक ऊंचा उठा सकते हैं कि जितनी आत्माएं हैं, इस धरती को बचाना है और ये बचाया जाएगा। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो उस स्तर तक ऊप- ऊपर ऊंचा उठाया जाएगा। उन्नति एक तरह से आत्माओं की कराई जाएगी कि सभी आत्माएं जो हैं, उन्होंने शुरुआत से, जब से पहली बार जन्म लिया तीसरी घनत्वता में, तब से लेके अब तक अंत तक जो कुछ भी वो ढूंढती आई हैं या ढूंढने के लिए आई थी या ढूंढते रहे हैं, वो उन्हें मिल जाएगा। ईश्वर, मुक्ति। और ये याद रखना कि जब इस ब्रह्मांड की ये सारी आत्माएं, जब इनके मन में शांति होगी, खुशी होगी, सुकून होगा, और इस प्रेम को वो उत्पन्न कर पाएंगी, प्रेम को अपने दिल में सुकून, शांति और खुशी से जब उत्पन्न कर पाएंगे, तो ये उन
नेगेटिव और काली ऊर्जाओं का भी, उन आत्माओं का भी, उनको भी वश में कर सकते हैं, उन पर विजय पा सकते हैं और उन्हें जिंदगी और प्रेम सिखा सकते हैं। कितना सुंदर बोला है। वाह। और क्या आप समझ सकते हैं कि क्या तुम जानते हो, तुम सोच सकते हो कि तुम यहाँ धरती पर क्या करने आए हो? जब तुम वो कर लोगे तो पूरा ब्रह्मांड रोशनी से चमक रहा होगा। वो रोशनी जो इतनी चमकदार होगी कि आंखों में भी ऐसे लगेगा कि लग रही है पर लगेगी नहीं। वो होगी रोशनी पवित्र शुद्ध प्रेम की। और तब हम सब एक हो चुके होंगे, एक हो जाएंगे। और उसी के लिए हम आज तक मेहनत कर रहे हैं। वाह। यकीन दिलाया उन्होंने। एंड्रू कहता है, मैं कल रात को सोच रही थी, डर रही थी। अगस्त में मैंने न्यूमरोलॉजी जब की थी, टैरो किया था, तो मैंने अर्थक्वेक सन, फ्लड सन, ब्ला ब्ला के बारे में बताया था, लैंडस्लाइड्स वगैरह। और मैंने ये भी कहा था कि नहीं, अगस्त के बारे में बताया था, तूफान वगैरह जो कुछ भी, और वो हो रहा है। जुलाई में कहा था, वो भी हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे कहने से हुआ। मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर का शुक्र है कि उसकी आशीर्वाद से मैं उसकी बात को समझ पाई, सुन पाई, और आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचा पाई कि इस ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है। और वो हुआ। और दिन ब दिन जब अगस्त सितंबर और आते हुए एक एक महीने का डर लगता है, खास करके सितंबर, क्योंकि आ, वो मैं बताऊंगी जब मैं सितंबर की न्यूमरोलॉजी करूंगी। तो कल रात को मैं बहुत डरी हुई थी और उस बारे में सोचकर काफी देर तक मेडिटेशन में प्रे करती रही, धरती को प्रोटेक्शन, हीलिंग, और इंडिया के कोस्टल रीजन्स को प्रोटेक्शन भेजने की कोशिश करती रही। लेकिन मेरा डर इतना ज्यादा था, मेरा खौफ इतना ज्यादा था, कभी कभी हो जाता है कि मैं ऐसा कर नहीं पाई और मैं सोचती ही रह गई, फालतू की बातें सोचती रही। अब कभी कभी रात के अंधेरे में ये अंधेरी ताकतें ऐसा कर देती हैं। तो आज रात को मेडिटेशन में आई विल मेक श्योर टू कट कॉर्ड्स विथ फियर। और सुबह भी मैं इस बारे में सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों बेतुकी, फिजूल, जो होना है होगा, मरना है तो मरेंगे, जब लिखी है तो आएगी। मौत लिखी है, और जैसे लिखी है वो तो ईश्वर ने लिखी है या हमने लिखी है, वो आनी है, आएगी। और नहीं लिखी है तो वो बचा के ले जाएगा, चाहे कोई भी बहाने से ले जाए। तो तब आ, आज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से, जब मैंने ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस शुरू की थी तो मैंने कोई वादा नहीं किया था और ना मैंने सोचा था कि मैं इसे रोज करूंगी। मेरा उद्देश्य था रोज के 2 लिविंग द लॉ ऑफ वन करना, और बस हो गया। फिर मैंने सोचा करना ही है तो फिर काहे को सैटरडे तक वेट करूं। पा तो करते नहीं है, वो तो बिजी हैं। तो फिर मैंने ही करना है तो फिर मैं रोज ही कर लूं। और आज ये जो अभी मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे ये संदेश दिया कि तुम्हारी धरती भी बचेगी और तुम भी बचोगे और सब कुछ सही होगा।
डरने की जरूरत नहीं है। एंड्रू एंड्रू कहता है कि मैं आप लोगों के अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर हमारे अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, इन दोनों को समझने की, और इन दोनों में जो रिश्ता है, एकता, एक एकाकी है या अलगाव है, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और मैं आपसे एक सवाल शायद पूछना चाहूंगा, मसलन के अगर 9 हैं, और अगर ये सर्वोपरि ज्ञान, विज्ञान, समझदारी, बुद्धिमानता और शक्ति के प्रतिबिंब हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या आप सब इस सब के प्रतिबिंब हैं इस ब्रह्मांड में? तो टॉम कहता है, आप अपना रिश्ता पूछ रहे हो ना हमारे साथ? यही पूछ रहे थे ना? तो आप यूं समझ लो कि ये अनंत बुद्धिमानता है। ये 24 की नहीं है, ये 12 की है। 9 हम और 3 इंसान, अगर आप उन्हें त्रिकोण में खड़े कर दो, त्रिकोण में 3 इंसानों को खड़ा कर दो, पिरामिड जैसा कुछ नहीं लग रहा है? देखते हैं। तो वो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर वो उन 9 के साथ, अच्छा, 9 के साथ इंसानों की अस्तित्व और जिंदगी के रिश्ते की पूछ रहा था। तो टॉम कहता है कि ये 24 की नहीं, ये 12 की बात है। एक सेकंड, कहाँ गया? ए, चौ अरे, 24 की नहीं, 12 की बात है। 12 यानी कि 9 हम और 3 तुम एक त्रिकोण में। तो एंड्रू कहता है, अच्छा ठीक है। और अगर ये फुवारे का सर है, अनमूव्ड मूवर, if that be a correct definition, then all your thoughts and actions somehow must be put into effect through other people or groups of being. अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में आया। वो कहता है कि अगर ये फुवारे का सर है, या वो कह लो कि वो चीज जो चल रही है लेकिन चल नहीं रही है, बिना चले बिना हिले जो चल रही है, अगर मैं उसे सही तरीके से समझ रहा हूं, तो आपके जितनी सोच और आपके जितने कर्म हैं, उनको करने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए, या उनका साक्षात्कार के लिए आपको लोगों के द्वारा करना पड़ता होगा, या सभ्यताओं के द्वारा? तो टॉम कहता है, हाँ, ब्रह्मांड की सभ्यताएं, ब्रह्मांड की सभी सभ्यताएं। ओ अच्छा, एंड्रू कहता है, तो आप खुद को, ये जो बुद्धिमानता है, ये जो सोच है, इसको क्या आप सोचते हो या उसकी शुरुआत करते हो? और कर्म वो लोग करते हैं जो ब्रह्मांड की सभ्यताएं हैं? तो टॉम कहता है, वो भी सभ्यताएं करती हैं। तो एंड्रू कहता है, पर एक बार आपने कहा था कि ब्रह्मांड में 24 बड़ी, यानी कि मेजर, यानी कि खास सभ्यताएं हैं जिसके द्वारा आप कर्म करते हो। तो टॉम कहता है, जब आप मेजर की बात कर रहे हो, तो ऐसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन सभी सभ्यताओं के 24 लीडर हैं जो उनको हेड करते हैं। ओ, एंड्रू कहता है, ऐसा? तो
वो लोग, they themselves are part of those many civilization or just heads? क्या वो जो 24 हैं, क्या वो उन सभ्यताओं का हिस्सा हैं या सिर्फ उनके लीडर? तो वो बोलता है वो उन सभ्यताओं के लीडर हैं। तो एंड्रू कहता है क्या यही है वो जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, 24 का काउंसिल और बुजुर्ग बड़े और ये सब? तो टॉम कहता है ओ अच्छा, वो कांग्रेस की बात कर रहे होंगे। तो कांग्रेस, I don't know, मैंने तो पढ़ी नहीं बाइबल। तो जॉन कहता है ठीक है, तो उसके बारे में एक सवाल के क्या ये लोग सब एक ही दूसरों की सेवा की तरफ काम कर रहे हैं? 24 के 24 लोग सारे, या सभ्यताएं? तो टॉम कहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हैं, ब्रह्मांड को पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए ये खुदगर्ज और दूसरों की सेवा वाली जितनी सभ्यताएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उन दोनों को आपस में एक साथ मिलजुल के काम करना जरूरी है, तभी वो संपूर्ण होती हैं। जैसा कि हम समझा चुके हैं, आप पॉजिटिव हो लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। आपको ये तो पता है कि आपको सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है और क्यों करनी है वही नहीं पता तो क्या फायदा। तो कहता है कि ये जो सभ्यताएं हैं 24, ये काफी संतुलित हैं। कुछ समझ में आया? तो एंड्रू कहता है हाँ, मेरे ख्याल से शायद आ रहा है। तो टॉम कहता है जब आप पॉजिटिव की बात करते हो तो याद रखो कि आप एक संतुलित पॉजिटिव की बात कर रहे हो। पॉजिटिव मतलब संतुलित और पॉजिटिव, उसे नेगेटिव की तरफ भी संतुलन होना आना चाहिए, तभी वो संतुलित है, तभी वो पॉजिटिव है। तो एंड्रू कहता है अच्छा, तो अब उन 24 के नीचे जो सभ्यताएं आती हैं, क्या उनका किसी एक का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? जैसे कहो कि हुआ, तो वो इन 24 के नीचे कहाँ आता है? अब ये हुआ कौन है मुझे नहीं पता। तो टॉम कहता है कि जब आप 24 की बात करते हो तो आप उनके लीडर की बात कर रहे हो, उन सभ्यताओं के लीडर की। उनमें से एक को आप जानते हो जिसका नाम था जेहोवा, जीसस, जेहोवा। तो उनके नीचे जो लोग हैं, क्या वो एक सभ्यता है? तो क्या वो उन 24 में से एक लीडर थे जेहोवा? तो वो कहता है हाँ, उनको हम हुआ कहते हैं। ओ, और उनके नीचे ऐसे बहुत सारे सभ्यताएं होंगी। अब वो सभ्यताएं होंगी, ही वुड हैव एज अ पिरामिड मैनी अंडर दैट। तो वो कहते हैं कि एक जिस सभ्यता की तुम बात कर रहे हो, तुम एक सभ्यता की बात कर रहे हो कि आप लोग उन यहोवा के नीचे हो, उन उनकी सभ्यता के, तुम्हारी सभ्यता के वो लीडर हैं, तो हम उन्हें हुआ कहते हैं। और उनके नीचे तो ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं का पिरामिड है। तो एंड्रू कहता है अच्छा, तो बहुत सारी सभ्यताएं होंगी इसका मतलब। अच्छा, तो अब वो तो समझ में आ गया। अब हमारी एक आम इंसान की जिंदगी और अस्तित्व के बारे में हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, और हम जाते कहाँ हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है हम लोगों के लिए। तो टॉम कहता है कि सभी, आ, ना सिर्फ इंसान, जितने प्राणी भी हैं, स्पीशीज भी हैं, अलग अलग ग्रहों पर भी हैं, वो सभी हम में से आते हैं।
और सवाल ये है, जो सभी पूछते हैं, जो सवाल तुमने पूछा है वो सभी पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया, और मैं कहाँ जा रहा हूँ। यही पूछ रहे हो ना? तो वो कहता है हाँ। तो टॉम कहता है कि सभी जो जोनियां हैं, स्पीशीज हैं, प्राणी, इंसान, जो कुछ भी है, जो भी हैं, आ, वो हमारा हिस्सा है, हमारे कण कण का हिस्सा है। आप ये नहीं समझ पाओगे ना? कैसे समझाएं आपको? आप लोग नहीं समझ पाते हो। तो एंड्रू कहता है ये तो समझ में आ रहा है कि वो लोग आपका हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने सारे जन्म, इतने सारे स्पीशीज, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर वगैरह, और इतने सारे ग्रहों पर से होते हुए धरती के ऊपर इंसान बन के आना, ये सब क्यों करना पड़ता है? ये करना पड़ता है ना? आप यही कह रहे हो कि ये जितने स्पीशीज हैं आप में से निकले हैं, और उन्हें ये सारे घनत्वताओं से होते हुए, इन सारे जानवरों से, पेड़ पौधे, पंछी, मछली, कीड़े मकोड़े, सब में से होते हुए फिर धरती के ऊपर तब वो आते हैं। ऐसा है। तो टॉम कहता है एक चीज याद रखो कि तुम्हारी धरती जो है, अभी तक इतनी उन्नति नहीं हुई है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति। और हम एक उदाहरण जैसी चीज कुछ सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो एंड्रू कहता है उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जो लोग इस धरती पर आते हैं, वो दूसरी सभ्यताओं से आते हैं, या दूसरे ग्रहों से आते हैं, कुछ ऐसा। या दूसरे किसी और तरह की जिंदगी से आते हैं, जैसे कि और वो कहता है कि ऐसा कोई एक रेगुलर सीक्वेंस है कि हमेशा एक आत्मा इस ग्रह पर आएगी, उसमें ऐसा जन्म लेगी, फिर उसका ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, वो फिर वो जानवर, कीड़ा मकोड़ा बनेगी, फिर वो मछली बनेगी, फिर वो जानवर बनेगी, पंछी बनेगी, आ, पेड़ पौधा बनेगी, फिर वो बड़ा वाला जानवर बनेगी, और फिर वो इंसान बनेगी। ऐसा कुछ रेगुलर सीक्वेंस या जगह या कोई रास्ता है जहां से सब लोग धरती पे आते हैं, ये जो आत्माएं हैं जो इंसानों की? तो टॉम कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रेगुलर कुछ नहीं है। आ, ये हर आत्मा की जरूरत पर निर्भर है। कुछ आत्माएं, कुछ आत्माओं को बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसे इस तरह के जन्म लेने की। ये उनकी बुद्धिमानता पर निर्भर है, और उनकी चेतना के स्तर पर निर्भर है कि उनकी चेतना कितनी जागरूक है। सब एक जैसे नहीं होते। याद रखो कि ये सच नहीं है कि सब इक्वल हैं, कि सब एक जैसे हैं। एक आत्मा है। आत्मा हमारे अंदर एक कण है, और अगर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल, जैसे स्पार्क हो गया, स्पार्क है बहुत बड़ा, वो स्पार्क प्लग आता है ना, जो गाड़ियों में यूज करते हैं, स्पार्क प्लग बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत बड़े दो स्पार्क प्लग्स हैं, और आप उनको एक साथ लाके ऐसे टच करते हो, तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल ऐसे बम्बास्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, इतनी सारी, ढेर सारी और बड़ी सी। तो उसके अंदर से भी छोटे 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 कण तो निकलेंगे ना। वो भले इतनी सारी एक निकलेगी, लेकिन उसके अंदर भी तो छोटे छोटे कण होंगे, तो वो कण निकलेंगे। तो वो कण जो है वो हमारा हिस्सा है, और वो कण जो है, एक एक कण जो है, वो या तो अपने आप में खत्म हो जाए, या बढ़ते जाएं, उन्नति करें। कुछ अग्नि बन जाते हैं, या अग्नि पैदा करते हैं,
और कुछ जो है वो अग्नि मतलब बहुत जल्दी ऐसे हुए और पैदा हुए और उन्नति की और गायब हो गए। और कुछ की उन्नति होती है धीरे धीरे, आराम आराम से। और ये तो उस पार्क के एम्बिशन पर डिपेंड है, मतलब कि उसकी महत्वाकांक्षा पर डिपेंडेंट है कि वो स्पार्क क्या चाहता है, वो जो कण है वो क्या चाहता है, वो जो आत्मा है वो क्या चाहती है। तो एंड्रू कहता है कि जब वो स्पार्क अलग पुनर्जन्म ये वो पहली घनत्वता दूसरी घनत्वता ये सब करती हुई पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति करती है, तो क्या वो दूसरी सभ्यताओं में भी जाती है? टॉम कहता है हाँ, उसे जाना पड़ता है। तो एंड्रू कहता है कि पूछता है कि वो सीधे आपके पास लौट कर नहीं आती? अरे बाबा रे, कहाँ फंस गए। तो टॉम कहता है नहीं, वो लाखों सालों के लिए चलती ही रहती है, उन्नति ही करती रहती है। अगर वो धरती पर रही तो वो उन्नति नहीं कर पाएगी। अगर तुम्हें याद होगा तो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं कि धरती के ऊपर ये एक ही ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जिसके ऊपर इतने सारे जानवर और पौधे हैं। वाओ! और ये ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह है क्योंकि वहां पर इतनी सारी वैरायटी है। सो लकी टू हैव बीन बोर्न हियर। और एक महीने में यही उन आत्माओं को यहाँ पर खींच के लाता है और उनकी इच्छा होती है यहाँ रहने की, कि हम यहीं पर पुनर्जन्म लेते रहें। जो दूसरी सभ्यताएं हैं वहां पर जो आत्माएं हैं उन्हें लगता है कि हाँ, अब हमने यहाँ पर जो था वो सब कुछ सीख लिया। अम, जो तुम यहाँ धरती के ऊपर सब कुछ सीखते हो ना, वो वहां पर सब कुछ सीख लेते हैं और सीख चुके हैं। लेकिन धरती के ऊपर उसका अनुभव भौतिक है, वहां पर नहीं है। तो जॉन कहता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? ये अलग अलग सभ्यताओं या जन्मों या पुनर्जन्मों को लेना, पैदा होना, मरना, आखिरकार उन्नति करना वगैरह, आखिरकार हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एंड करती हूँ और कल बाकी का करेंगे। थोड़ी मिस्ट्री होनी चाहिए ना बाकी, ताकि कल आप दोबारा इस सेशन के नेक्स्ट पार्ट को शौक से सुनो। ओके, सी यू, गुड बाय।